जय हिंद दोस्तों, आज देखेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्ति और उसके उपनाम। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप झारखंड का कोई भी परीक्षा देंगे तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 पूछा जाएगा। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। आप चाहे जेपीएससी दीजिए, चाहे झारखंड उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, झारखंड का दरोगा, झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी हम साथ साथ में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जुड़ जाइएगा। वहाँ बहुत सारा टेस्ट लिया जाता है और बहुत सारा वहाँ समय समय पर पीडीएफ भी दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। तो चलिए एक एक को हम विस्तार से देखते हुए चलते हैं और बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी जानते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले है बिरसा मुंडा, झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा, ठीक है। इनको किस नाम से जानते हैं तो धरती आबा, ठीक है। विश्व पिता का अवतार भी बोला जाता है और जनजातियों का भगवान इनको बोला जाता है, ठीक है। याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 1858 ईस्वी में एक सरदारिया विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जो चालू तो हुआ था 1858 में और ये चला था 1895 तक, ठीक है। 1895 तक चला था और यहाँ जाकर के ये ठंडा हो गया था, अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया था। बाद में जो है यही विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम किए थे कौन, ये बिरसा मुंडा किए थे। तो याद रखेंगे ये था सरदारिया विद्रोह, ठीक है। इसके बाद जो है चालू हुआ था मुंडा विद्रोह, कब तो 1895 से 1900 ईस्वी तक ये चला था, ठीक है। 1899 ईस्वी में बहुत उग्र हो गया था, 1900 ईस्वी में ये पूरी तरीका से खत्म हो गया था क्योंकि बिरसा मुंडा का निधन जो है हैजा के कारण बोला जाता है हो गया था। तो ये सब नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को 125वां दिवस मना रहे थे, उस समय झारखंड का गठन हुआ था। और 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, प्रत्येक 15 नवंबर को, ठीक है। याद रखना है। बिरसा मुंडा के नाम पर एक जो है यहाँ पे उड़ीसा में देखेंगे राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है। तो ये सब एडिशनल बात थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा जो थे, याद रखना है, एकमात्र झारखंड के ये व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य कौन थे तो एकमात्र ये जयपाल सिंह मुंडा थे, याद रखेंगे, ठीक है। इनको किस किस नाम से जानते हैं, क्या क्या उपनाम से जानते हैं तो देखिए पहला नाम है मरांड गोमके, ठीक है। मरांड गोमके, ठीक है, ये पूछा था 6ठी जेपीएससी में, ठीक है। इसके बाद मुंडा राजा, द ग्रेट लीडर इनको कहा जाता है। द ग्रेट लीडर का मतलब होता है महान नेता, ठीक है। महान नेता, द ग्रेट लीडर वही हुए, ठीक है, मुंडा राजा। उसके बाद यहाँ पे मरांड गोमके, बिरसा मुंडा का दूसरा रूप, ठीक है। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का दूसरा रूप बोला जाता है, दूसरा रूप बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये संविधान सभा के एकमात्र झारखंड के व्यक्ति थे जो सदस्य रहे थे, याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा बात किया जाए तो झारखंड पार्टी का गठन जो है इन्होंने किया था, ठीक है। कब किया था आप लोग बताएंगे। और इंडिया टीम के कैप्टन भी रहे हैं हॉकी के, ठीक है। एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें पहला गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक में हॉकी में लाने का काम कौन किए थे तो यही किए थे, इन्हीं के कैप्टनशिप में लाया गया था। तो ये सब एडिशनल बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद महान व्यक्ति जिससे पूरा झारखंड का पहचान विश्व स्तर पर हुआ है, MSD महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है तो माही, माही मार रहा है तो माही, MSD, ठीक है। MSD थाला, थाला जो है ना वो साउथ इंडिया में कहा जाता है, ठीक है। साउथ इंडिया में इनको थाला कहा जाता है। कैप्टन कूल, बहुत शांत रहते हैं इसीलिए इनको कैप्टन कूल कहा जाता है। तो कैप्टन कूल, थाला, MSD, माही इनको कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MSD के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पूरा हम पढ़ाए हैं। देखिए कोई भी परीक्षा देंगे तो महेंद्र सिंह धोनी से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। जेपीएससी दे चाहे झारखंड का JSSC का कोई एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, कोनो एग्जाम देंगे, महेंद्र सिंह धोनी से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इसीलिए हम पूरा जीवनी जो है विस्तार से बहुत अच्छा से पढ़ा दिए, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। देखिए तिलका मांझी, तिलका मांझी जो है इनको कहा जाता है आदि विद्रोही, ठीक है। तिलका मांझी आदि विद्रोही, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद फनी मुकुट राय,
फनी मुकुट राय जो है नागवंशी वंश के संस्थापक, फनी मुकुट राय को कहा जाता है आदि पुरुष, ठीक है, आदि पुरुष फनी मुकुट राय, आदि विद्रोही तिलका मांझी। बहुत ज़्यादा जो है ना शादी का माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा डीजे वीजे बज रहा है, इसीलिए कभी कभी क्लास बीच में रुक जाता है। अभी भी बीच बीच में जो है बारात आता है तो पटाखा फूटेगा, तो फिर उसके बाद आप तक भी आवाज़ हो सकता है जाए। वैसे हम कोशिश करते हैं कि आप तक आवाज़ नहीं जाए, नहीं तो आपको भी शादी ब्याह करने का मन करने लगेगा, इसीलिए हम वो पटकवा का आवाज़ बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, अपना ब्याह नहीं हो रहा है, दूसरा का होता है तो बड़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, ठीक है। यही चीज़ है। देखिए आगे यहाँ पर है फनी मुकुट राय हो गया, यहाँ पे फनी मुकुट राय ये आदि विद्रोही आदि पुरुष कहते हैं, फनी मुकुट राय आदि पुरुष, और तिलका मांझी आदि विद्रोही, याद रखेंगे। मुकुंद नायक, ठीक है, याद रखना है मुकुंद नायक। मुकुंद नायक को बोलते हैं प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर, मुकुंद नायक को बोलते हैं प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा VVI, ठीक है। जे बार्थोलमन, जे बार्थोलमन को कहते हैं झारखंड आंदोलन के जनक, झारखंड आंदोलन का जनक जो है जे बार्थोलमन को कहा जाता है। 1912 ईस्वी में इनको लगने लगा था कि झारखंड को भी एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में लाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए झारखंड मतलब जो है इसके पहले बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, तो इनको भी लगने लगा था मतलब अंदर से कि हमको भी एक अलग राज्य मिल जाए जनजातीय के आधार पर तो ठीक रहता। कहने का मतलब है कि 1912 ईस्वी में जब बिहार अलग हुआ था तो इनके मन में भी खलबली मच गया था कि झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आना चाहिए। 1912 ईस्वी में झारखंड आंदोलन का बीजारोपण इन्होंने ढाका में कर दिया था। विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे इधर रांची साइड से, ठीक है, याद रखेंगे। इसीलिए झारखंड आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है। संत कोलंबस कॉलेज में ये जे बार्थोलमन पढ़ते थे, चाईबासा के स्टूडेंट थे, ठीक है, क्योंकि उस समय 21 गो जो है मतलब महाविद्यालय था, 1899 में बना था ये संत कोलंबस। वो झारखंड का ही नहीं, झारखंड बिहार दोनों का एक महाविद्यालय मात्र हुआ करता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। पूरन चंद जो हैं ये झारखंड के गांधी इनको कहा जाता है। झारखंड का गांधी कहा जाता है, पलामू के व्यक्ति हैं और इनको कहा जाता है मतलब झारखंड का गांधी। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड का गांधी किसको कहते हैं? पूरन चंद को कहते हैं, ठीक है। झारखंड आंदोलन के जनक जे बार्थोलमन को कहते हैं, ठीक है। शेर ए झारखंड के नाम से किसको जानते हैं? शिव महतो, ठीक है। कहीं कहीं शिवा महतो लिखा मिलेगा, शिवा महतो, ठीक है। तो शिवा महतो, शिव महतो, वैसे शिवा महतो ही होता है, आप लोग भी इसको करेक्ट कर लेंगे, वही ठीक रहेगा। शिवा महतो, ठीक है, शिव महतो नहीं, शिवा महतो, ठीक है। शिवा महतो को क्या कहते हैं? तो ये शेर ए झारखंड, ठीक है, शेर ए झारखंड शिवा महतो को कहते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्यावरण के दृष्टि से झारखंड में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे है सिमोन उरांव को कहते हैं वाटरमैन ऑफ झारखंड। सिमोन उरांव को कहते हैं वाटरमैन ऑफ झारखंड, जल पुरुष कहते हैं झारखंड का। किसको? सिमोन उरांव को, ठीक है। पद्मश्री इनको कब मिला था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। प्रभात कुमार को क्या कहते हैं? बटरफ्लाई ऑफ झारखंड। प्रभात कुमार को बटरफ्लाई ऑफ झारखंड कहते हैं। और एक प्रभात कुमार और हुए थे जिनको मतलब जो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। ये प्रभात कुमार को बटरफ्लाई ऑफ झारखंड कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। बटरफ्लाई मतलब ना ऐसे करके देखे होंगे, इस तरह करके एक तितली होती है यहाँ पर ऐसे, तो यही तितलिया को कहते हैं बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई इस तरह से तितली देखे होंगे, इस तरह से पंख रहता है और ये तितली रहती है, तो इसको कहते हैं, बड़ी रंग बिरंगा पंख होता है इस सबका, तो बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। तो बटरफ्लाई ऑफ झारखंड प्रभात कुमार को कहते हैं। पन्ना लाल को कहते हैं बर्डमैन ऑफ झारखंड। बर्डमैन ऑफ झारखंड पन्ना लाल, बर्डमैन ऑफ झारखंड पन्ना लाल। एकदम रट लीजिए, कुछ चीज़ जो होता है ना समझने समझाने वाला नहीं होता, सीधे रटने वाला होता है। देखिए एनॉट रोड को क्या कहते हैं? तो झारखंड पत्रकारिता का जनक, ठीक है। झारखंड पत्रकारिता के जनक किनको कहते हैं? तो ये एनॉट रोड को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आदिल शाह
आदिल शाह द्वितीय को क्या कहते हैं? झारखंडी सुल्तान। आदिल शाह द्वितीय को क्या कहते हैं? झारखंडी सुल्तान। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद रागिनी कश्यप। रागिनी कश्यप को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग गर्ल्स। ठीक है, रागिनी कश्यप को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग गर्ल्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सरोजा अय्यर। सरोजा अय्यर को क्या कहते हैं? बड़ी दादी। ठीक है, सरोजा अय्यर का उपनाम है बड़ी दादी, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर है जमुना टुड्डू। जमुना टुड्डू को कहते हैं लेडी टार्जन। ये जमुना टुड्डू जो हैं वो देखेंगे तो दलमा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, दलमा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर रहती है, पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में। आप कोई भी जंगल काटने उठने आता है तो उसका हंसुआ बलिया सब छीन छान लेती है, इसीलिए लेडी टार्जन के नाम से जमुना टुड्डू को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद दयामणि बारला। इनका कथा कहानी बहुत लंबा है, कभी बताएंगे डिटेल से। दयामणि बारला, आयरन लेडी कहते हैं इनको। दयामणि बारला आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इनके बारे में कभी डिटेल्स बताएंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी। सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी, सीधे याद रखेंगे, सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी। ठीक है, डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर जो हैं इनको क्या कहा जाता है? तो संथाली का, यहाँ पे संथाली साहित्य का देवदूत। संथाली साहित्य का देवदूत इनको कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है JRD टाटा। JRD टाटा को कहते हैं भारत में नागरिक उड्डयन के जनक। मतलब कि यहाँ पे JRD टाटा को क्या बोलते हैं? भारत में नागरिक उड्डयन के जनक। मतलब कि सबसे पहले भारत में जो उड़ान सेवा प्रारंभ करने का जनक किनको कहा जाता है? तो JRD टाटा को कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। ठीक है, हजारीबाग का जतीन बाघा बोला जाता है राम विनोद सिंह को। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछता है। इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। यूट्यूब में लिखिएगा इजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो दिखेगा। ठीक है, इसमें जुड़िएगा। इसमें सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर पूरा पढ़ाने वाले हैं, नेशनल इंटरनेशनल। ठीक है, क्योंकि आपका 50% लगभग झारखंड होता है तो 50% सामान्य अध्ययन होता है। ठीक है, यहाँ तो रीजनिंग मैथ ज़्यादा होता नहीं। आप केवल GS पेपर बहुत अच्छा कर लीजिएगा तो आपका कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन झारखंड में हो जाएगा, लेकिन GS पेपर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इससे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर पूरी तरीक़ा से हम सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारा क्लास दिया हुआ वैसे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुमार नृपेंद्र शाहदेव। ठीक है, कुमार नृपेंद्र शाहदेव नेचुरल लीडर इनको कहा जाता है, नेचुरल लीडर, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? धनबाद में है। धनबाद में ये 2017 में बना था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कट करके। ठीक है, याद रखेंगे, इनको बाबू कहा जाता है। ठीक है, विनोद बिहारी महतो बाबू। JMM पार्टी जो अभी सत्ता में है, ये पार्टी के संस्थापक थे कौन? यही विनोद बिहारी महतो, धनबाद गोल्फ मैदान में किए थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और पहले अध्यक्ष भी विनोद बिहारी महतो थे और महासचिव जो है शिबू सोरेन थे पहले। अभी जो है JMM के अध्यक्ष बने हैं कौन? तो ये बने हैं मतलब हेमंत सोरेन, चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और JMM के अभी जो है प्रमुख एक प्रकार से बने हैं कौन? तो यही हेमंत सोरेन। ठीक है, पहले शिबू सोरेन थे लेकिन अब वो नहीं रहे। देखिए मतलब अध्यक्ष नहीं रहे, जिंदा हैं। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बसंत कुमार तिर्की। बसंत कुमार तिर्की जो हैं ये इनको कहा जाता है चाचा। बसंत कुमार तिर्की को क्या कहा जाता है? चाचा। ठीक है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जो है इनको कहा जाता है लाल बाबू। ठीक है, मतलब सजला, गेंदा, गुलाब यही सब लिखे हैं कौन? ये राधा कृष्ण, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, लाल बाबू याद रखना है। दुक्का हो, दुक्का हो को कहा जाता है हरी बाबा। ठीक है, दुक्का हो हरी बाबा इनको कहा जाता है। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। संथालों का देवदूत एंड्रू कैंपबेल को कहा जाता है। संथाल जो है झारखंड का प्रथम सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। ठीक है, संथाल परगना में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं ये सब लोग। ठीक है, ये सब सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया के धकेल उकेल करके राजमहल पहाड़िया को ऊपर चढ़ा दिया था, बाकी पूरा भर गया संथाल परगना में ये सब।
ठीक है। अभी जो है इनका आबादी 34% के आसपास में है। झारखंड में जनजाति जितना है उसका 34% केवल संथाल है, याद रखेंगे। मतलब यहाँ पर 1 नंबर में आता है ये जनजाति, पहला नंबर में, और देश में तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और संथालों का देवदूत यहाँ पर एंड्रू कैंपबेल को कहा जाता है। फादर लिवेंस, ठीक है, फादर लिवेंस, इनको कहा जाता है लिविंग साहब, ठीक है, लिविंग साहब, याद रखना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एक किशुन साहब किनको कहते हैं, तो विल्किंसन, विल्किंसन को किशुन साहब कहते हैं। और किशुनपुर जो है ना, एक यहाँ पर है किशुनपुर, किशुनपुर। अब किशुनपुर का किसको कहते हैं, तो रांची को, राजधानी रांची को किशुनपुर कहते हैं। राजधानी रांची को किशुनपुर बोलते हैं और किशुन साहब बोलते हैं विल्किंसन को, याद रखना है, ठीक है। लाल हेम्ब्रम, लाल बाबा, लाल हेम्ब्रम लाल बाबा को कहते हैं। भागीरथ मांझी बाबा जी, भागीरथ मांझी बाबा जी। अब भागीरथ मांझी जो हैं किस आंदोलन के जनक थे, याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में, याद क्या रखेंगे आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हवलधारी राम गुप्ता, इनको हलधर कहा जाता है। हवलधारी राम गुप्ता हलधर, इस शुरुआत का नंबर रखा गया है, बाकी सब उड़ा दिया गया है, ठीक है। शिबू सोरेन को याद रखेंगे, देशोम गुरु, ठीक है, देशोम गुरु जो है शिबू सोरेन को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। अभी जो है ये जेएमएम के अध्यक्ष से एक प्रकार से अध्यक्ष पद छोड़ दिए हैं और अपना बेटा को जो है बना दिए हैं अध्यक्ष, ठीक है। तो ये याद रखना है। यहाँ तक जितना भी हम उपनाम बताए हैं वो कोई ना कोई परीक्षा में आपको देखने को मिला है और देखने को मिलेगा भी, ठीक है। तो उपनाम से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जेपीएससी देंगे तो कूट में पूछा जाता है, और झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, या तो फिर आप दरोगा का एग्जाम देंगे तो सीधे सीधे ऑनलाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बाकी इस सीरीज से जुड़ जाइएगा। यह सीरीज जो है प्रत्येक दिन सुबह आता है, कभी कभी नहीं आता है क्योंकि झारखंड में करंट अफेयर रोज बनता ही नहीं, तो 1-2 दिन नहीं आता तो फिर बाद में हम सब मिला जुला करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर जो है सुबह सुबह आता है, इसमें करंट के साथ जीके जीएस का पूरा सुपड़ा साफ झारखंड का किया जाता है। 14वां जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो या दरोगा का, झारखंड उत्पाद पुलिस, झारखंड का क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस, कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को जरूर देखिए सुबह सुबह। इससे आपका सामान्य अध्ययन झारखंड, करंट अफेयर झारखंड सब सही हो जाएगा, ठीक है। यह जो है 5:30 बजे से लेकर के जो 6 बजे के बीच में यह सुबह में आता है, तो यहाँ से आप लोग जरूर जुड़िए। कोशिश करेंगे आप 5:30 बजे से पहले दे दें, क्योंकि गर्मी हो गया है तो 5:30 बजे तो धूप बहुत हो जाता है, तो थोड़ा पहले भी दे सकते हैं, लेकिन ये सुबह आता है, तो आप लोग जरूर इससे जुड़िएगा। और बाकी चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है, ठीक है। बाकी अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।